ऑलराइट गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। ये है पॉडकास्ट सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 और आज हम मिलेंगे IFBB प्रो अरुण अधाना से। अरुण फरीदाबाद को बिलोंग करते हैं और एक किसान की फैमिली से आए। तो कैसे ये एक किसान का बेटा IFBB प्रो बना, वेजिटेरियन होते हुए भी जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। फिर उन्होंने बोला भाई या तो कर्म प्रधान है या तो ये बॉडी बिल्डिंग कर लो या बाबा बन जाओ। मैं सपना तो मेरा वो है। तो रास्ता तो फिर ठीक है, रास्ता इसी से अगर मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे आपको जाना है तो फिर रास्ता ही है। लगा कि मैं स्टार बन गया और सब मेरे को जानते हैं। IFBB प्रो बनने के बाद कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे बदलाव आए कि उनको सब जानने लगे हैं। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? राम राम भाइयों, मैं हूँ IFBB प्रो अरुण अधाना और मैंने अभी एक पॉडकास्ट निपुण भैया के साथ शूट किया है। निपुण भैया के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया है। इसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है और मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। होप सो ये आपको कुछ इंस्पायर कर सके, कुछ आपको मोटिवेशन मिले इसको देख के। इसको पूरा अंत तक देखें, पूरा देखिए। सॉरी ये थोड़ा मुश्किल है। 10th प्लेस में वो भी उधर हार्ड वर्क कर गया, जो फर्स्ट में वो भी उधर कर गया। थैंक यू। पहले तो मुझे आप ये बताओ, आप दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फेवरेट बट आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉट। नहीं ऐसा कुछ रावण नहीं बोलेंगे। ऑल राइट गाइज, वेलकम टू ऑल अबाउट फिटनेस स्टोरीज। ये है सीजन 3 जैसे मैंने आपको बताया था और आप पहले 3 एपिसोड देख चुके हैं। ये है चौथा एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड प्रोलिफिक बॉडी बिल्डर्स IFBB प्रो अरुण अधाना के साथ। अरुण रिसेंटली क्लासिक फिजिक में IFBB प्रो बने हैं, बट बहुत ही सिंपल और हम्बल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। इनको देख के आपको लग रहा होगा कि क्या राक्षस इंसान है, अब मज़ा आएगा। अभी आप इनकी आवाज़ सुनेंगे, आपको लगेगा कि अरे यार दिस गाय सो सिंपल सो ब्यूटीफुल है। तो अरुण वेलकम। आपने अपना समय दिया और फरीदाबाद से आप आए, उसके लिए भैया आपने बुलाया वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आप आए। और क्योंकि मैं हालांकि आपको बहुत समय से नहीं जानता, सम्राट के जिम पे मिले थे और सोशल मीडिया पे शायद मैंने आपको पहले देखा है, बट आप बहुत शांत रहते हैं। आप ऐसे बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बट मैंने ये भी देखा दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मैसिव बॉडी बिल्डर्स आपकी एज के हिसाब से इन इंडिया। तो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप IFBB प्रो बने। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपनी उम्र के बारे में, फैमिली के बारे में। मेरा नाम अरुण है और मैं फरीदाबाद के एक छोटे से गांव तिगांव से बिलोंग करता हूँ। तिगांव? हाँ जी। और मतलब फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बाकी का पापा किसान है? हाँ जी, पापा जी किसान है। पापा जी किसान है, मम्मी घर पे सबका ध्यान रखती है। भाई बहन है? हाँ जी, छोटा भाई है। छोटा भाई है, वो क्या करते हैं? बहुत सपोर्टिव है वो। बहुत हाँ, मेरे मतलब वो भी खेती संभालते हैं, बाकी का मेरे साथ मेरी जिम में मेरे हेल्प करते हैं। आपका खुद का जिम है? हाँ जी, मेरा खुद का जिम है तिगांव में, द अल्टीमेट जिम करके। द अल्टीमेट जिम जी। ओके जी। ऑलराइट। तो आप एक गांव की हम्बल बैकग्राउंड के बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके शरीर को देख के लगता है कि आप बहुत पहले से कर रहे होंगे वर्कआउट। मैं वर्कआउट तो खैर मैं 12th पास करने के बाद से ही कर रहा हूँ, बट मैंने एज ए बॉडी बिल्डिंग चूज़ किया 2018 के आसपास। बहुत पुरानी बात नहीं है ये। हाँ जी। तो ये ऐसा जिंदगी में क्या हुआ कि आपने उससे पहले आप पापा की मदद करते थे? मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी। तो जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तुरंत घर वालों ने शादी कर दी और शादी उससे पहले मैंने अपना जिम खोल लिया था। मैंने घर वालों को मतलब मेरे लिए क्लियर था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने फैमिली तो नहीं सपोर्ट कर रही थी, पापा जी भी मना कर रहे थे कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, अब कोई मतलब किसी CGL वगैरह की तैयारी करो। तो बट मैं यही करना चाह रहा था। मैंने मम्मी को कन्विंस किया, वो मान गई, तो उन्होंने फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया। तो फिर मैंने एक छोटा सा जिम खोला। तो उसके बाद फिर मतलब मेरे ही रिलेटिव हैं यतेंद्र सिंह, काफी फेमस, हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर्स एक्चुअली। उनके छोटे भाई हैं वो, मतलब मेरी बुआ जी के
मतलब लड़की के हस्बैंड है, मतलब जीजा जी हैं मेरे। तो मैं उनके जितेंद्र पास, सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, वही मेरे कोच हैं, वही मुझे बॉडी बिल्डिंग में लेके आने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मैं उनके पास गया तो मैं ठीक ठाक वर्कआउट करता था, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अच्छा वर्कआउट, आई एम श्योर। हाँ जी। तो मैं उनके पास गया तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। हाँ करो। तो उन्होंने जब मेरा वर्कआउट करने का वो देखा, तो उस टाइम मसल माइंड कनेक्शन जैसा कुछ नहीं जानता था नहीं मैं। था। तो मतलब वैसे ही ट्रेनिंग करता था, बस मुझे पता था ये वेट लिफ्ट करना है, मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है ये सब कुछ नहीं पता था मुझे। तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया, उन्होंने मसल माइंड पहले, सबसे पहले ट्रेनिंग ठीक करी, फिर उन्होंने डाइट ठीक करी। मैं एक मतलब फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वही घर का देसी खाना, तो वो सब थोड़ा सा हट के फिर कि भाई प्रोटीन, पहले मैं वेजिटेरियन था तो फिर एग शुरू हुए, फिर उन्होंने बोला कि नॉन वेज तो शुरू करना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाहता था, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता है। तो फिर उन्होंने बोला भाई या तो कर्म प्रधान है, या तो ये बॉडी बिल्डिंग कर लो या बाबा बन जाओ। तो फिर सही बात बोली, हाँ, तो सुंदर। फिर अगर आपको जितने बड़े आपके गोल्स हैं, अगर वो अचीव करने हैं तो आपको ये तो करना पड़ेगा। क्योंकि गेनिंग तो मैं करा दूंगा वैसे, बट वो कटिंग टाइम पे जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आप फेस नहीं कर। फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया ओके। बॉडी बिल्डिंग। मतलब फिर मैंने सबसे पहला कॉन्टेस्ट खेला है 2018 में दिसंबर में, जेरई क्लासिक मुंबई में हुआ था। और उसके बाद फिर हम ये कोविड आ गया, उसके बाद फिर ये दिल्ली वाला शेरू क्लासिक खेला, उसमें मतलब मेरी कैटेगरी में मेरा गोल्ड आया। फिर हमने गोल बनाया कि नहीं ऐसे तो नहीं बात बनेगी, हम तो सोच तो रहे थे तभी आ जाएगा, बट नहीं हो पाया। फिर मेरा मन नहीं था, मैं चाह रहा था कि ऑफ सीजन कर लेता हूँ अच्छा। ओके। फिर गुरुजी ने बोला नहीं खेलना है। ये किस साल की बात है? ये 2022 की ही बात है। हाँ जी। ओके। तो 2022 के ये जो दिल्ली में हुआ था शेरू क्लासिक, उसमें मेरा गोल्ड आया था। तो मैं फिर एक ऑफ सीजन करना चाह रहा था, फिर कोच बोले, गुरुजी ने बोला, कोच जतिंदर सिंह ने, कि नहीं करना है। और मुझे आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है क्या होने वाला है। मैं मसल मास गेन करना चाह रहा था, इन करें मसल मास की कमी नहीं है हमारे अंदर। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मेरा शरीर बहुत छोटा है। अच्छा। हाँ, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, क्योंकि आपका शायद आपको लगता है आपका स्कोप बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार मतलब सम्राट मौसा जी ने भी मेरे को फ़ोन करके बोला कि मैं सबको नहीं बोलता हूँ पर आपको बोल रहा हूँ, और इस बार आप दिसंबर जो ये आएगा, नवंबर दिसंबर में जब भी आएगा उसकी प्रेप करो। फिर मुझे लगा यार सब बोल रहे तो कुछ ना कुछ इन लोगों को दिख ही रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ मसल मास पुट ऑन करना चाहिए तब जाना चाहिए। बट क्या IFBB प्रो बनना आपका टारगेट था? लाइक आपका सपना था कि मैं IFBB प्रो बनूंगा? मुझे तो ओलंपिया बनना है, सपना तो मेरा हुआ है। तो रास्ता तो फिर ठीक है, रास्ता इसी से होके जाता है। अगर मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे आपको जाना है तो फिर रास्ता ही है। जी जी। तो ठीक है। मतलब मैंने कभी भी किसी और फेडरेशन से खेलने की कोशिश भी नहीं करी, इसी में लगा रहा। तो और ओके। जी, तो बस फिर ये हो गया। ओके। हाँ जी। तो एक बात बताइए कि आपने बताया था कि एक तो गांव को बिलोंग करते हैं और फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया था, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की भी आपने बात की। तो ऐसा बहुत यंग बॉडी बिल्डर्स के साथ होता है, या फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका परिवार उन्हें किसी भी वजह से सपोर्ट नहीं कर पाता। ऐसे नहीं कि परिवार सपोर्ट करना चाहता नहीं, लेकिन ऐसा है कि परिवार बच्चों की केयर करता है, तो वो अगर परिवार को दिखता नहीं कि यहाँ पे करियर बना पाएगा, पैसे बना पाएगा, सेटल हो पाएगा, तो वहाँ जाने से रोकते हैं, राइट? तो ये जो लड़ाई है अपने मन की कर पाने की, अपने सपनों को पाने की, क्योंकि आपने कहा आपने जिम भी खोल लिया था बहुत जल्दी, तो यानी आपका फोकस तो क्लियर था जी। तो ये परिवार को आपने कैसे कन्विंस किया कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो? परिवार तो आज भी कन्विंस नहीं है। मम्मी तो अभी भी बोल रही है बहुत नाम हो गया, अब तो रुक जा। मैंने कि नहीं। लेकिन क्या कर रुक के? मतलब उनको ऐसा लगता है कि ठीक है प्रो कार्ड आ गया, इंडिया हो गया, अब ठीक है, अब छोड़ दो। तो क्योंकि ना फैमिली में सब मम्मी पापा थोड़े से आध्यात्मिक ज़्यादा है, तो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, तो उनको तो ये लगता है कि नॉन वेज खाता है, हमारे घर को अपवित्र टाइप का करता है, या फिर ये सब, या इंजेक्शन लगाता है, तो मतलब थोड़ा सा डरते ही है ना एनाबॉलिक से, क्योंकि लोगों में रूमर बहुत अलग अलग चीज़ होते हैं, तो उनको तो नहीं पता है डीपली, तो उनको तो जो दिखता है तो उसकी वजह से चिंता करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। उनको ये लगता है कि बस हमें एक बच्चा चाहिए, कल
आजकल बहुत सारे एथलीट्स ऐसे भी हो रहा है कि एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी ये 2 सेलिब्रिटीज की, एक्टर्स की भी न्यूज़ आई थी कि जिम में ट्रेडमिल करते टाइम या वर्कआउट करते टाइम हार्ट अटैक आ गया। तो उसके चलते फिर उनको ऐसे लगता है कि ये अब ये हो गया इसका, इसको करना था, चलो इतना कर लिया, अब बस रहने देते हैं। बट मेरे लिए तो अभी ये जस्ट शुरुआत है। आपके लिए भी शुरुआत है, बहुत प्यारी बात बोली। लेकिन ये एक्चुअली जर्नी हो गई काफ़ी लंबी, 2018 से अब तक 4-5 साल हो गए हैं, और उसके बीच में ही आपने IFBB प्रो कार्ड भी जीत लिया, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है उसकी, लोग सपने देखते हैं सालों साल, और आपने तो आए जीत के चले गए। हाँ, नहीं, सपना तो मैंने भी देख रखा था। सपना भी आपने देख रखा था। ओके, तो इस जर्नी में बहुत सारे उतार आए होंगे, सॉरी चढ़ाव आए होंगे और उतार आए होंगे। तो आप थोड़ा सोच के बताओ मेरे को कि आपका लोएस्ट पॉइंट क्या था, कि जब आपको लगा कि नाउ आई शुड गिव अप, मेरा हो गया है? मतलब ये ना स्पोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, समझ रहे हो। और कुछ मैं कभी भी अपने फैमिली से, मतलब फादर से इस सब चीज़ के लिए हेल्प लेते नहीं है। और इंडिपेंडेंट है, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि वाइफ सपोर्टिव नहीं है या भाई सपोर्टिव नहीं है, भाई हमेशा है। बट इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प रही है मेरे कोच की, कि उन्होंने ना कभी भी ऐसे होने नहीं दिया। मतलब उन्होंने बोला ये पैसे ना, इसको तो भूल जाइए, तो सबसे लास्ट की चीज़ है। उन्होंने तो कभी आपसे पैसे की बात की नहीं, मतलब फीस तो मैं उनको देता ही नहीं, समझ रहे हो। बट मतलब अगर कोई चीज़ें जैसे अरेंज भी करनी है, चाहे डाइट से रिलेटेड, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे वो सप्लीमेंट है, एनाबॉलिक्स है, तो इनका ये तो बहुत बाद की चीज़ें हैं। और जो तुझे सोचना है ना, जो तुझे करना है, बस उस पर फोकस कर, उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो कई बार ऐसे, मतलब मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि उनके मतलब ऐसे चीज़ें क्लियर रहें, पैसे टाइमली पहुँचते रहें। रिलेटिव हैं तो थोड़ा सा मतलब फैमिली की इमेज का भी वो सवाल होता है। बट वो बहुत सपोर्ट रही है। तो मतलब बट डाउन पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं कि मेरी नी में एक इंजरी आ गई थी। कब? ये बात है शायद 2021 के एंड के आसपास। अच्छा, साल भर पहले। हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो इसमें क्या है कि पार्शियल टियर हो गया था लिगामेंट। अच्छा। तो उसमें क्या है, मैं जैसे भी झुक भी रहा था तो भी पेन हो रहा था। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था, और मतलब एक एथलीट ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा ना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक बार हुआ, एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि हमारे वहाँ पे कुछ शॉप्स थी, उनमें मतलब काम चल रहा था, तो मैं रूफ पे था, तो वो तोड़ने वाले उसे तोड़ रहे थे, मैं उस पर चल रहा था, वो एकदम से टूट गया, मैं नीचे आके गिर गया। तो मतलब मेरी काफ़ी टाइम के लिए ट्रेनिंग बंद हो गई थी। तो मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे ये 2 फेसेस ऐसे आए जिसमें मतलब मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा था इस वजह से। और थोड़े दर्द में भी थे? हाँ, दर्द में थे। मतलब ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, देख रहा हूँ लेग श्रिंक कर रहे हैं, मेरी मतलब सबसे ज़्यादा मतलब ऐसे डोमिनेंट है ये मसल की। तो मैं इसे देख के, अगर ये कमज़ोर हो रहा है तो मेरे पास तो आपके थाइज, आपके क्वाड्स तो किसी दूसरे की कमर जितने हैं एक्चुअली। हाँ जी। तो मैं वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा। अब किसी भी मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो ऐसा नहीं है कि खाली लेग्स ही बंद होंगे, डेडलिफ्ट नहीं कर पाओगे आप अच्छे से मिलिट्री प्रेस नहीं कर पाओगे। तो सारी ट्रेनिंग सफ़र कर रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जितना जल्दी कर लूँ मैं इसको, उतना बेटर है। ओके, लेकिन आप उस सबसे उभरे, आगे आए जी। तो एक बात बताइए कि IFBB प्रो बनने के बाद जिंदगी में कुछ बदलाव आए? लाइक आपको लगा कि मैं स्टार बन गया और सब मेरे को जानते हैं, मेरे पैसे ज़्यादा आने शुरू हो गए? अभी पैसे वैसे तो देखो अभी ज़्यादा आए नहीं, ये तो मैंने गुरुजी के ऊपर आया हुआ है। कुछ मतलब जैसे वेलनेस इक्विपमेंट से आया हुआ है मेरे पास ऑफर, कुछ सप्लीमेंट ब्रांड से भी आया हुआ है। तो ये तो डिसीजन कोच जतिंदर सिंह ही लेंगे इस अच्छा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी उससे स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए हमें। अगर हमें लंबा चलना है तो हमें ऐसे दिखना है कि अगर जो हम खा रहे हैं ना, वही हम पब्लिक को दिखाएं। ऐसे मार्केटिंग के लिए नहीं। हाँ, अपने पैसे के लिए नहीं करना है ऐसे। तो आप पे लोग ट्रस्ट करें कि अच्छी ब्रांड के साथ, चाहे अब आज मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, हम कर लेंगे।
बट जिससे भी जो एसोसिएट होना है तो मतलब किसी भी ऐसी ब्रांड के Genuine साथ होना होना है चाहिए। जिसको आप पर्सनली यूज़ कर पाएँ। पर्सनल यूज़ कर पाओ, बिल्कुल ठीक बात है। तो और मार्केटिंग में या पब्लिसिटी में क्या बदलाव आए क्या कुछ बदलाव? हाँ, मतलब मेरे जैसे विलेज के सभी लोग या आसपास के विलेजेस के लोग, वहाँ ज़्यादा सोशल मीडिया का तो ऐसा सीन है नहीं, बट वो सब लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली लोग प्यार करते हैं। और मतलब जिम में भी क्लाइंट्स कुछ बढ़े हैं कि अगर ये भैया ने करा है तो मतलब फरीदाबाद से भी कुछ लोगों की कॉल्स आती हैं कि पीटी चाहिए, ये वो सब। बट ये बहुत लोकलाइज्ड हो गया, बिल्कुल गांव और फरीदाबाद की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हम पूरे हरियाणा या दिल्ली की भी बात नहीं कर रहे हैं या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं। IFBB प्रो बनने के बाद कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बदलाव आए हैं कि उनको सब जानने लगे हैं। ऐसा आपके साथ नहीं होगा? मतलब मेरा शायद सोशल मीडिया उतना स्ट्रांग नहीं है, इंस्टाग्राम पे उतने फॉलोअर्स नहीं है। मतलब कुछ आते हैं मेरे पास मैसेजेस के फॉलोअर्स, तो मुझे वो फेक फॉलोअर्स तो नहीं चाहिए एटलीस्ट, कि भाई मतलब लोगों को दिखाने के लिए मैं फेक फॉलोअर्स, हाँ वो होता है वो 250 रुपए में 1000 फॉलोअर्स या व्यूज बढ़ा लें, वो सब नहीं। बट मैं अब प्लान कर रहा हूँ इसमें भी कि किसी थोड़ा मतलब एक्टिव रहा जाए। हाँ मतलब मैं खुद तो नहीं कर सकता ये तो किसी को मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर को किसी नहीं को सही arrange बात किया है। जाए। गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अरुण का इंस्टाग्राम का लिंक डाला है, प्लीज़ रिमेंबर टू गो एंड फॉलो हिम। मैं अरुण को फॉलो करता हूँ, आप सबको फॉलो करना चाहिए, ऐसे बहुत कम बॉडी बिल्डर्स हैं। तो अरुण एक और बात बताइए कि आप बहुत सिंपल सटल बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं मेरे को। आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे एडवाइस लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि अमूमन सबके पास सबको ट्रेनिंग तो चाहिए लेकिन ट्रेनर को देने के लिए पैसा नहीं होता। नहीं वही लोग टॉप ब्रांड्स के जूते भी पहनेंगे, आईफोन भी रखेंगे, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो ट्रेनर को सप्लीमेंट्स के पैसे होंगे, मेडिसिन के पैसे होंगे, लेकिन ट्रेनर को देने के पैसे नहीं होते। क्या आपने भी ये महसूस किया है? हाँ जी, मैंने ये महसूस किया है। तो जब आपके पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भैया ये बता दो, वो बता दो, एक्सेट्रा, आप क्या रिएक्ट करते हो? मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि ना, एक अगर आप एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। अगर जैसे मैं खुद सोचूं कि मतलब मैं जब अपने कोच के पास गया था 5 साल पहले से मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरी बॉडी में कुछ भी ऐसे चेंजेस नहीं थे। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, 15-15, 20-20 साल बॉडी बिल्डिंग कर लिया उन्होंने, उनके पास आज तक भी IFBB प्रो नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल, तो बहुत कम है। जिन कोच से जिस भी कोच से मैं जुड़ा, तो उनकी जो भी नॉलेज थी उन्होंने वो अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज मेरे ऊपर लगाई है, तो उसकी वजह से मैं अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाया। यतेंद्र भाई साहब ने मेरे को एक बात बोली थी, यार मुझे ये सब करने में 20 साल लगे, बट मैं आपको ये 10 में या फिर 6 साल में या 8 साल में करा दूंगा, क्योंकि मेरी नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस आप पे लगा हुआ है। तो सही बात है, सही बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसमें हमारे मतलब एक तरीके से मेहनत भी बचेगी और पैसे भी बचते हैं। हाँ, लेकिन जो फ्री में ट्रेनिंग चाहते हैं उनका क्या करें हम? तो उनको समझना चाहिए ना कि भाई पहले तो पैसे कमाओ पहले पैसे कमाना शुरू करो, और सबसे पहले भाई अच्छा कोच हायर करें, बिल्कुल, जो कि आपको बिल्कुल सही सजेशन दे, आपके बजट के अकॉर्डिंगली हो, जो भी आपको ठीक लगे। अरुण, आगे की क्या प्लान है? आपने कहा कि आप ओलंपिया स्टेज पे खुद को देखना चाहते हैं। बड़ी लंबी जर्नी। हाँ, लंबी जर्नी है, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा गिरोगे फिर उठोगे, गिरोगे फिर उठोगे, क्योंकि वो है लंबी जर्नी। मैं ये मानता हूँ कि अब अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो ना, अंधेरा हो रहा है, तो एक गाड़ी की ना लाइट बस 200 मीटर आगे तक जाती है। 200 मीटर आगे तक आप चलते रहो, आगे चलते रहोगे, फिर आगे का रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा, और आगे जाओगे उससे। तो अगर मैं इस फील्ड में लगा हुआ हूँ और मैं सच्ची डेडिकेशन से या फिर मैं उस चीज़ को दिन रात में उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो सब चीज़ें मेरे पास आएंगी। ये चीज़ें जब स्टार्ट किया था ये भी तो बहुत आसान नहीं था ना, यहाँ तक पहुँचना। स्टार्टिंग हमेशा टफ होती है। सही बात है। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक आ गए ना, तो अब तो गिव अप करने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत सुंदर बात है जो आपने एग्जाम्पल दिया गाड़ी वाला और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की। आई कैन ऑलरेडी सी आपके मम्मी पापा का थोड़ा अध्यात्म आपके अंदर आ रहा है। जी। तो मतलब मैं मानता हूँ कि सब हो जाएगा अगर मैं चाहूँगा तो। वैसे ही लोग मेरे से जुड़ते चले जाएंगे। अब हम और आप तो सोचते हैं कि हम करते हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है। नहीं, राइट। तो उनकी ब्लेसिंग्स रही तो सब चीज़ें हो जाएंगी। राइट।
जी। ओके, कोई लास्ट मैसेज लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए, जो आप चाहते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और फोकस रहें, उनके लिए कुछ भी मैसेज, लास्ट मैसेज? सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव करें भाई। नहीं, अब मैं अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहा, मेरे को सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं तू कर सकता है, तू कर सकता है, और मुझे डाउट है तो नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। अपने ऊपर बिलीव करना बहुत बड़ी बात है, और बिलीव करें और फिर उस पर हार्ड वर्क करें। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है जी। अब अगर आप एक दिन डाइट कर रहे हैं, और ये फील्ड तो बिल्कुल ऐसा है कि आपको हर दिन, मतलब अगर आपने चीट किया तो आपको गिल्ट फील होना चाहिए अगर आप एक अच्छे एथलीट हैं। अगर आपको गिल्ट फील नहीं हुआ ना, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते जी। तो अपना मतलब खाने के टेस्ट के लिए ना खाएं। मतलब मैं तो एक फैमिली से ऐसे हूँ, मैंने कभी नहीं खाया है, मैंने देसी खाना खाया है घर का। तो आज भी अगर कोई पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें मेरी टेस्ट नहीं है। अगर मुझे चीट करना है तो मैं घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना खाना चाहूँगा, खीर खाना चाहूँगा, मीठा खाना है तो, नहीं तो घर की रोटी, सब्जी, साग, घी, तो ये सब चीज़ें, बट ये चीज़ें तो अच्छी हैं मेरे मानने में। हाँ, बिल्कुल। और कभी कभी वीकली मैं करता हूँ चीट, तो वीक में एक दिन करता हूँ, तो घर का खाना खाना प्रेफर करता हूँ। घर का खाना खाना प्रेफर करते हैं। कंसिस्टेंसी की आपने बात की, कंसिस्टेंसी हर चीज़ में लागू होती है। बिल्कुल जरूरी। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें बहुत लागू होती है जी। अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं डालेंगे, कंटेंट नहीं डालेंगे, तो आज आप ऊपर हैं, कल शायद बिल्कुल नीचे हो जाएंगे, और कोई और जो नीचे था वो अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से ऊपर चला जाएगा। तो ये है, और गीता में भी इसके बारे में बहुत अच्छा कहा गया है कि आपको वही मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं, और परिणाम पे आपका कुछ कंट्रोल है नहीं जी। बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। कर्म पे है, आपने भी बात की थी कर्म की, जब आपने बात की थी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड की। तो अगर कर्म आपके हाथ में है, कर्म, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, परिणाम तो नहीं पता, वो ऊपर वाले के हाथ में है। अरुण, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू। और आई होप आपके आगे के जो भी प्लान्स हैं, आपकी जर्नी है, वो सफल हो। जैसे आपने इतने छोटे पीरियड में इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, वैसे बहुत जल्दी हम आपको ओलंपिया स्टेज पे भी देखें। आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे बॉडी बिल्डर्स, सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर्स उस रेस में दौड़ रहे हैं। जो सबसे पहले पहुंचेगा, हमें पता है उसका सबसे ज़्यादा नाम होने वाला है ना। सबको पता है कि पहले बार माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा था, मून पे कौन चढ़ा था। हम पूछे 4th पर्सन कौन था, 3rd पर्सन कौन था, किसी को नाम नहीं मालूम होगा। हर एक बंदा चाह रहा है भैया, ये तो देखो मैं भी चाहता हूँ, और सब एथलीट्स हैं वो भी चाह रहे हैं, बट देखो कौन जाएगा, अपनी जो मोस्ट डिजर्विंग होगा वही। बिल्कुल, अपनी मेहनत, ऊपर वाले की माया, बिल्कुल सही, ये दोनों काम करेंगी। ऑलराइट अरुण, थैंक यू सो मच। थैंक यू।